नमस्कार। आइए एक नए विषय के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। अलंकारवादियों के काव्य सिद्धांत की व्याख्या। पहले तो मैं अलंकार को समझना जरूरी है। अलंकार किससे कहते हैं? अभी हमने पिछली वीडियो में हमारे रस सिद्धांत को पढ़ा कि रस सिद्धांत क्या कहलाता है, रस सिद्धांत का क्या महत्व है। रस सिद्धांत के बारे में हमने जानकारी ली। आइए हम पढ़ते हैं अलंकार सिद्धांत क्या है। अलंकार क्या होते हैं? भारतीय काव्य शास्त्रों में आचार्यों की एक ऐसी परंपरा मिलती है जो अलंकारों को काव्य में प्रमुख स्थान देते हैं और अलंकारों को काव्य सौंदर्य का मूल कारक मानकर उन्हें काव्य का सर्वस्व घोषित करते हैं। इस परंपरा के प्रथम और प्रबल समर्थक आचार्य भामा है और उनके पश्चात दंडी, उद्दट, रुद्रट आदि का नाम लिया जाता है। भामा ने जो अलंकारों के ऊपर काम किया वो सबसे महान। उन्होंने कहा कि अगर रस काव्य की आत्मा है तो अलंकार उस आत्मा की आभूषण है। इस परंपरा के प्रथम प्रबल समर्थक आचार्य भामक, उसके बाद दंडी, रुद्रट और उद्भट आदि को माना जाता है। इन्हीं आचार्यों के प्रयासों से अलंकार की संख्या भी सैकड़ों तक पहुंच गई। एक दो अलंकार नहीं है, अलंकारों की संख्या अब कहाँ तक पहुंच गई? सैकड़ों तक। अनेक नवीन अलंकारों का नामकरण हुए, उनके सूक्ष्म भेदों भेद निरूपित हुए। अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो आता है वो है आपका शोभा, प्रसाधन या आभूषण। अलंकार शब्द में अलम और कार दो शब्द हैं। हम ध्यान देंगे यहाँ पर अलम का अर्थ है भूषण, जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार, जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए। उसकी व्युत्पत्ति से जो उपमा आदि का महत्व होता है वो अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक है भामा को माना जाता है। उनका समय ईसा की 6वीं शताब्दी, उससे पहले भारत ने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का वर्णन किया था। उपमा, दीपक, रूपक, यमक। अग्नि पुराण में पहली बार शब्दालंकार, अर्थालंकार और शब्दार्थ अलंकार का भेद किया गया और 22 अलंकारों का वर्णन किया गया। अग्नि पुराण के अज्ञात लेखकों ने काव्य में अलंकार का महत्व बताते हुए अलंकार रहित सरस्वती विधवा के समान थी। बहुत बड़ी सरस्वती कैसे माना है? आप देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल्स यहाँ लिया है। कहते हैं जिसके पास माँ सरस्वती हो उन्हें माँ लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिसके पास माँ सरस्वती का आगमन आ गया उसे माँ लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिनकी जिह्वा पे माँ सरस्वती विराजमान हो जाती है उनके घर में लक्ष्मी का प्रवेश अपने आप आ जाता है। नेचुरल सी बात है। आपके मुख से निकली हुई वाणी ही आपको धन प्राप्ति का साधन करती है और जो वाणी है वो क्या है? सरस्वती है। कहते ना उनकी जुबा पे सरस्वती विराजमान थी। अच्छा, एक और चीज है। एक हालांकि विषय से थोड़ा हटके लेकिन फिर भी आपके बीच में शेयर करना चाहूंगी कि अभी मैं कुछ समय पहले सुन रही थी, देख रही थी, तो किसी बड़े आचार्य के प्रवचन चल रहे थे, मैं सुन रही थी। बोले 24 आवर्स में से मैं सफिशिएंट 7 घंटे तो आप सोते ही हैं, बाकी के बच्चे घंटों में। और 7 7 घंटे जो सो रहे हैं उस समय भी मान के चलिए 24 आवर्स मान के चलिए आप, तो 24 घंटे में माँ सरस्वती कभी ना कभी आपकी जिह्वा पर एक बार जरूर आती। एक बार वो आपकी जिह्वा पर जरूर आए। अब हो सकता है उस समय आपके मुख से, आपकी जिह्वा से कुछ अच्छी चीज निकल जाए और जब वो विराजमान थी तो हो सकता है आपके साथ वो पॉजिटिविटी आ जाए। हो सकता है जब वो विराजमान होने उस समय आपके अंदर नेगेटिविटी थी, कुछ आपने उल्टा सीधा वर्ड बोल दिया, तो वो तो जब जिह्वा पे विराजमान थी उस समय जो आपके मुंह से निकला वो कर्म के रूप में बाहर आ गया। अति जरूर है। ऐसा नहीं है, बोलते ना जुबान से कभी भी खराब मत बोलो। पता नहीं कब माँ सरस्वती बैठ जाए जुबान पे आके और आपके मुख से वो चीज उगलवा दे, निकलवा दे, बाहर आ जाए वो बात। तो जब माँ सरस्वती बैठी
और उस समय डिस्कशन चल रहा था, मुझे नहीं पता था कि माँ सरस्वती कब बैठेंगी 24 घंटे में से। चलिए, हमारा डिस्कशन कर रहा था कि मुझे तो लाइफ में कुछ नहीं करना है, मुझे तो प्रोफेसर बनना है बस। कितनी मेहनत मुझे करनी पड़े, मुझे गवर्नमेंट में प्रोफेसर बनना है। हो सकता है माँ सरस्वती उस समय जिब्बा पे विराजमान, और जब जहाँ पे विराजमान थी उन्होंने मुखारविंद से निकलवाया मेरे, तो मतलब हो सकता है मैं प्रोफेसर बन गई। मुझे नहीं पता किस समय वो विराजमान थी। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपनी जिह्वा पे माँ सरस्वती विराजमान रहती हैं। वो कौन सा क्षण है जब वो खुद आके स्थापित होती हैं, तो अपनी जिह्वा से हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, सद्गुण बोलो, साभिप्राय बोलो। हो सकता है आपने बोला हो, अब जीने की इच्छा नहीं, मरना चाहते हो। और हो सकता है माँ सरस्वती उसी समय आपकी जिह्वा पे विराजमान हो गई। आपका क्या नतीजा हुआ? आपने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा दी, गोलियां खा ली, एक्सीडेंट हो गया, दुनिया से चले गए। तो आया ना कहीं कि माँ सरस्वती कभी ना कभी विराजमान होती है, लेकिन आपको अपने वर्ड 24 आवर्स संभाल के बोलना है। और उन अच्छे शब्दों का आप जब प्रयोग करोगे तो माँ लक्ष्मी जी कैसे आपसे दूर हो जाएंगी। माँ सरस्वती जब जिह्वा पर विराजमान है, तो माँ लक्ष्मी के दूर होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और जब आप मुखारविंद से अच्छी बातें करोगे, अच्छी बात करोगे, दुनिया आपकी क्या हो जाएगी? वो हील हो जाएगी, वो आपके चरणों में आ जाएगी। यार, वो इंसान से मिली मैं, वो हमेशा पॉजिटिविटी वाली बात करते हैं। और जब दुनिया आपके चरणों में आ जाएगी तो धनवान तो आप ऐसे ही होगे। एक और कहावत इसमें मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी, जो इन्होंने बात रखी है यहाँ, कि कुछ अज्ञात लेखकों ने काव्य में अलंकार का महत्व बताते हुए लिखा है कि अलंकार रहित सरस्वती, अगर सरस्वती के पास अलंकार नहीं है तो विधवा के समान है। आपने अक्सर फोटो देखी होंगी मार्केट में सरस्वती जी की और लक्ष्मी जी की। सरस्वती जी की हमेशा फोटो आपको या मूर्ति आपको बैठी हुई मिलेगी, वीणा को हाथ में लिए, अपनी साधना करते हुए और बैठी हुई मिलेगी। और लक्ष्मी जी आपको चल खड़ी हुई मिलेंगी, हमेशा खड़ी हुई मिलेंगी, यूं इस तरीके से हाथ अपना किए होंगी, ऐसे आपका हाथ, और इसमें से धन वर्षा हो रही है। क्यों? कभी गौर किया इस बात पे कि बैठने और खड़े होने में अंतर क्या है? तो देवी जी, भाइयों, सज्जनों, जो भी मेरे इस वीडियो को भी सुन रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं इस चैप्टर को, अलंकार के बारे में, तो विद्या जो है ना, सरस्वती जो देवी है उनकी, वो हमेशा बैठ के ग्रहण होती है। और लक्ष्मी जो है वो चंचल है, जरा सा आपने सरस्वती जी के साथ ऊपर नीचे किया, लक्ष्मी जी चल देती हैं आपके घर से। चलिए, बात हम यहाँ अलंकारों की कर रहे हैं। तो अलंकार रहित सरस्वती किस समान है? विधवा के समान। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक में अर्थालंकारों को अधिक महत्व दिया गया। भामह ने शब्द और अर्थ की वक्रता और वैचित्र को अलंकार मानते हुए वक्रोक्ति को मूल अलंकार माना है। इसे काव्य का जो है ना मूल तत्व माना गया है। इस प्रकार अलंकारों के बारे में हम अगर डिस्कशन करेंगे, वामन रीति को काव्य की आत्मा मानती है, किंतु अलंकारों का महत्व उन्होंने भी माना है। इसके अनुसार अलंकार काव्य को ग्रहण करते हैं। देखिए, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाती हूँ कि अलंकार जो होते हैं वो कितने प्रकार से कार्य करते हैं। तो अलंकारों के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे वो कार्य करते हैं। 62 अलंकारों का वर्णन किया गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और वह अलंकारों के रूप में। टोटल 62 अलंकार। मम्मट ने यद्यपि ये माना था कि बिना अलंकार के भी काव्य हो सकता है, किंतु उन्होंने काव्य प्रकाश में अलंकारों का वर्णन अलग से कर दिया। अलंकार संप्रदाय के इतिहास में जयदेव का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। जयदेव ने भी अलंकार के ऊपर बहुत काम किया है। ताप के बिना आग को क्यों नहीं मान लेती? देखो, उन्होंने अलंकार को काव्य का मूल तत्व माना, कहा कि जो अलंकार के बिना काव्य को मानते हैं, वे ताप के बिना आग को क्यों नहीं मान लेते? मतलब अगर आग जल रही है और उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही, तो उसमें से तपस निकल रही है, तो वो तपस ही तो अलंकार है।
अगर आपको वो तपस दिखाई नहीं दे रही तो आप अलंकार मत मानिए, लेकिन अगर आग के ऊपर आपको वो तपस दिखाई दे रही है, वो जलन दिखाई दे रही है, तो अलंकारों का भी उतना ही महत्व है काव्य के अंदर। काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं वही अलंकार कहलाते है ना। फिर हम बात करते हैं इस पर, अलंकार संप्रदाय के इतिहास में कई कई लेखक आए जिन्होंने अपना विशेष से विशिष्ट दिया। फिर हम बात करते हैं, यहाँ भानुदत्त ने रस संबंधी अपने विचार दिए रस तरंगड़ी में। अलंकार तिलक नामक ग्रंथ में लिखा गया है। अलंकार संप्रदाय अंतिम महापूर्ण अक्षय द्वितीय कुलयाबंद के द्वारा हुआ है। तो इस प्रकार से अलंकारों का बहुत महत्व है। देखिए, भामह की मान्यता थी कि बिना अलंकारों के काव्य उसी प्रकार शोभित नहीं होता जिस प्रकार किसी सुंदर स्त्री का मुख बिना अलंकारों के शोभा नहीं पाता। नेचुरल सी बात है यार। अलंकार अलंकार मतलब क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ एक चीज आपके बीच में डिस्कशन करना चाहूंगी कि एक स्त्री है, मैं ही हूँ, किसी को क्यों नहीं, मैं भी तो स्त्री हूँ। अगर जब तक मेरे चेहरे पर, मेरे मस्तिष्क पर, मेरी इयररिंग्स में, मेरी नाक में, मेरी माथे पे सिंदूर, ये सारी चीजें नहीं है, मेरे गले में चैन, तो मतलब एक ऐसा फीलिंग्स आती है कि जैसे आ, सुंदरता कहीं से दिखती नहीं। मैं नहीं मान रही मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट बहुत हूँ। चल, कोई बात नहीं। वो एक जो बात हो रही है ना, कि उन्होंने कहा है कि किसी सुंदर स्त्री का मुख बिना अलंकारों के शोभा नहीं पाता है, मतलब शोभायमान नहीं होता है। वो एक शोभाएं अलग है जो पार्लर पे हो रहा है आजकल। आजकल की जो दुनिया चल रही है कि भाई चेहरा ही चेंज हो जाता है। मैं देखती रहती हूँ इंस्टाग्राम पर, रील्स देखती रहती हूँ, मैं बड़ी शौकीन हूँ चीजों को देखने की, चलाने की। तो एकदम ब्लैक ब्यूटी, काली लड़की, और पार्लर से जब तैयार होके आई थी तो ऐसा लगता है जैसे माधुरी दीक्षित नैने को भी फेल कर रही, वो कंडीशन है। तो उसी प्रकार स्त्री के मुख पे जब तक अलंकार ना हो, वो अलंकार सिर्फ सोने चांदी के आभूषण से नहीं होते हैं, वो माथे की बिंदी से लेके मांग का सिंदूर तक होते हैं। वो काजल, आंखों के काजल से लेके कानों की भौं तक होते हैं, इन तक होते हैं, अलंकार सब होते हैं, आभूषण सब होते हैं स्त्री में। अगर हम काजल ना लगाए तो हो सकता है हम सुंदर ना देखें। तो उसी प्रकार काव्य के अंदर अगर अलंकार ना होंगे तो काव्य की सुंदरता नहीं दिखती। ना कांतमपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम, जिस प्रकार वनिताकार स्त्री के मुख पर आभूषण के बिना कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार भामह कृत काव्य अलंकारम, भामह जी कहते हैं उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कौन होते हैं? अलंकार। इस प्रकार आचार्य भामा जो कि प्रथम अलंकारवादी माने जाते हैं, उन्होंने काव्य के लिए अलंकारों का स्थापित किया। अलंकार की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी, हाँ इतना अवश्य कि उन्होंने 35-36 अलंकार अवश्य बताए, जिसमें उपमा, रूपक, श्लेष आदि सभी प्रधान अलंकार आ जाते हैं। दंडी, भारतीय काव्य शास्त्र में दंडी ने ही सर्वप्रथम अपने काव्य ग्रंथ में काव्य दर्शन में अलंकार की एक निश्चित परिभाषा देते हुए लिखा है। पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है? काव्य शोभा करान धमनी अलंकार प्रच्छते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। इस मान्यता ने काव्य के क्षेत्र में अलंकारों का महत्व और बढ़ा दिया, क्योंकि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले सभी तत्व अलंकारों की परिधि में आ गए। बामन, यद्यपि बामन रीतिवादी आचार्य थे, उन्होंने अलंकारों को अत्यंत महत्व प्रदान किया। अलंकार की परिभाषा, अलंकार के सौंदर्य, इन सब पर उन्होंने डिस्कशन किया। फिर देखे कुंतक, कुंतक की मान्यता थी कि अलंकार सहित शब्दार्थ ही काव्य की प्रमुख पहचान है, अतः काव्य में अलंकार की स्थिति अनिवार्य है और उसका योगदान काव्य के लिए अभीष्ट माना जाना चाहिए। देखिए मम्मट ने क्या कहा, ध्वनिवादी आचार्य थे मम्मट, लेकिन उन्होंने कहा कि काव्य अलंकारों को हरादि के समान आभूषणों की संज्ञा तो दी,
पर अलंकारों को काव्य के लिए अनिवार्य रूप से स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो अलंकार युक्त काव्य के चित्र काव्यमय अधम काव्य तक कहा। किसी ने इसे अधम काव्य कहा कि अगर इसमें अलंकार है तो वह काव्य किस रूप में है? अधम काव्य के रूप में है। इस प्रकार अलग अलग राइटरों ने, अलग अलग लेखकों ने काव्य की अपनी अपनी अलग महत्व स्पष्ट की। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सर सुकृत भूषण बिन न बिरजाई कविता बिन कवत। अर्थात चाहे कविता रूपी बनीता कितनी ही उच्च वंश की सुलक्षणी सुंदर क्यों ना, मधुर भाषणी अच्छे स्वभाव को क्यों ना हो, पर बिना आभूषण के वह शोभायमान नहीं। इस प्रकार अलंकार सिद्धांत को बार बार समर्थन मिलता रहा। किसी ने विरोध किया, किसी ने उसका सपोर्ट किया, किसी ने नहीं, बहुत लोगों ने उसका सपोर्ट किया। पर उन सिद्धांतवादियों ने अलंकार सिद्धांत की जड़ें उखाड़ डाली। फिर भी अलंकार सिद्धांत का ऐतिहासिक महत्व अवश्य। यह अलग बात है कि कतिपय आचार्य ने इसे सीमातीत महत्व दे डाला। ध्वनिवादियों ने ध्वनि को महत्व दे डाला, इसे अधम काव्य के रूप में दिया, लेकिन उसके बाद भी काव्य की बहुत सारी विशेषताएं। देखिए, यहाँ मैं डिस्कशन कर रही हूँ कि 10 ध्वनिवादी आचार्यों ने अलंकार को जो महत्व प्रदान दिए वो इस प्रकार थे कि अलंकार जो है ना काव्यगत शब्दार्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म है। अलंकार शब्दार्थ के अनित्य धर्म है। अलंकार शब्दार्थ की शोभा बढ़ाकर रस का भी उपकार करते हैं। अलंकार रस का हमेशा ही उपकार नहीं करते। रस ध्वनि के अतिरिक्त अलंकार चित्र ध्वनि को भी साक्षात सहायता प्रदान करते हैं। देखिए, अलंकारों के यार, आचार्यों ने जो अलंकार के लिए महत्व दिए, फिर उसके बाद जो आया स्वरूप उसका, उसका मूल्यांकन संक्षेप में अलंकार के स्वरूप अलंकार सिद्धांत के मूल्यांकन के जय नारायण वर्मा जी ने जो प्रस्तुत किया वो इस प्रकार है कि अलंकारों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। अलंकारवादियों ने अंगीभूत रस, भाव रस, भावाभास रस, भाव शांति को भी समाहित करके अलंकार माना है। अलंकारवादी ने गुणों को भी साधारण अलंकार ही माना है। ध्वनि को भी अलंकारवादियों ने प्रकारांतरों से अलंकार में समाहित करने का निरर्थक प्रयास किया है। दंडी ने तो प्रबंध काव्य को भी भाविक अलंकार की संज्ञा दे दी है। नाट्यशास्त्र के सभी ध्वनि सांध्यों को अलंकारों में सम्मिलित किया गया है। काव्य में अलंकारों की महत्ता, उसके उत्तर के लिए कृपया अगले प्रश्न के उत्तर में अलंकारों का काव्य में स्थान शीर्षक का अध्ययन कीजिए। ठीक है, काव्य में अलंकारों की महत्ता बताइए। आप बताइए, काव्य में जो काव्य लिखा जा रहा है उसमें अलंकार की क्या महत्व है? इन सारी चीजों को समझने के पहले हमें आवश्यकता है पहले समझने की कि अलंकार होते क्या है। चलिए, पहले वर्ग में अलंकार शास्त्री आते हैं। अलंकार के दो वर्ग होते हैं। पहले वर्ग में अलंकार शास्त्री आते हैं जो अलंकार को ही काव्य का सर्वस्व मानते हैं और रस ध्वनि आदि को अलंकार के अंतर्गत मानते हैं। इसके विपरीत दूसरा वर्ग आता है, उसमें वे अलंकार शास्त्री आते हैं जो अलंकारों की पृथक सत्ता मानते हैं, रस ध्वनि आदि की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त एक तीसरा वर्ग भी है जो अलंकारों का महत्व तो स्वीकार करता है किंतु साधन रूप में ही सिर्फ। यह वर्ग रस अथवा ध्वनि को प्रमुखता देता है। इस वर्ग को रसवादी अथवा ध्वनिवादी मत कह सकते। अलंकारवादी आचार्य जहां काव्य की शोभा का मूल कारक अलंकार को मानते हैं, उससे हीन काव्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। महारसवादी अथवा ध्वनिवादी आचार्य अलंकार को रसभाव और विषम वस्तु के उत्कर्ष में सहायक तत्व मानते। मम्मट जी लिखते हैं, अलंकार के बिना भी कविता उत्कृष्ट कोटि की हो सकती। वे तो मात्र रसादि के सहायक तत्व है। ठीक वैसे ही हार आदि आभूषण की शरीर की शोभा बढ़ाने वाले, जन्म देने वाले नहीं होते हैं। देखिए, यहाँ मैं आपसे अलंकारवादियों आचार्यों के बारे में बात कर रही हूँ कि अलंकारवादी आचार्यों के सामने रस की स्थिति पूर्णतः स्पष्ट नहीं थी। सौंदर्य के प्रशासक होने के कारण रस को भी अलंकार के अंतर्गत मानते थे।
परवर्ती आचार्य आनंदवर्धन के समान उन्होंने अंगीभूत रसाभाव रसाभास भावाभास आदि अभिहित कर कर एक अलंकार का नाम दिया, किंतु इन आचार्य ने अलंकार को इतना स्थान दिया कि वह इस कथ्य में सही नहीं है। प्रत्येक सौंदर्य प्रसारक वस्तु को अलंकार नहीं कहा जा सकता। कुछ सौंदर्य की जन्मदात्री भी होती है। रस ऐसी वस्तु है जिसके सौंदर्य का प्रसार नहीं होता है, जन्म होता है। देखिए, रस का जो होता है वो जन्म होता है, उसका जन्म नहीं होता, वो जन्म होता है उसका। वो सौंदर्य प्रसाधन की चीज नहीं है रस। आपने कहा विवाह विवाह अनुभाव व्यभिचारी संयोग उदास रस निष्पत्ति। विवाह अनुभाव व्यभिचार संयोग के स्थायी भाव और संचारी भावों से मिलकर रस की उत्पत्ति होती है। तो अलंकार वैसा नहीं होता है, अलंकार जन्मजात नहीं होता है, रस का तो जन्म होता है। अलंकार कैसा होता है आपका? अलंकार तो उसकी जितनी ज्यादा आप शोभा बढ़ाना चाहें काव्य की, रस तो फीलिंग्स होती है, आत्मा होती है रस तो। दिल के झरोके में तुझको बिठा के, यादों की मैं उसको दुल्हन बना के रखूंगा दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। इसमें रस क्या है? आप देख रहे हैं इसमें रस क्या आएगा? इसमें रस आएगा आपका कि प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए इतना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है। वाला अपने दिल को, अपने हार्ट को, अपनी जो उसका जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है शरीर का, उसमें अपनी प्रेमिका को विराजमान करना चाह रहे हैं। ये अलंकार है। रस क्या था? प्रेमिका के प्रति प्रेम। ये इसको जन्म देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये तो अंतर से निकल गया। लेकिन अलंकार क्या है? उसको शोभायमान बना लिया। क्या कोई हनुमान, जैसे मैंने सुना है हनुमान जी ने माता सीता को और श्री राम को अपने हृदय में बसा लिया, तरह तरह के उपहार उन्हें दिए गए, उन्हें उपहार तोड़ दिया, उसके एक एक मोती को समेट लिया। तब लोगों ने पूछा कि माता सीता के उपहार को भी आप कह रहे हो कि उपहार नहीं है? तो बोले बस मुझे तो इतना आशीर्वाद दे दो कि माँ सीता और श्री राम मेरे हृदय में विराजमान। और ऐसा हुआ, ऐसा आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ कि उन्होंने अपना हृदय फाड़ के दिखा दिया। जैसे हृदय चीर के दिखाया कि माँ सीता और श्री राम उसमें दिखाई दी। तो दिल के झरोके में तुझको बिठा के, यादों को तेरी दुल्हन बना के रखूंगा दिल के पास। ये क्या है? अलंकार ही तो है। ये काव्य की शोभा बढ़ाने वाली चीजें हैं। और जो रस था वो उसकी आत्मा थी, वो उसका जन्म था जो उसने पैदा होता है। इसी प्रकार काव्य के दो पक्ष होते हैं, एक होता है भाव और दूसरा होता है शैली। एक भाव पक्ष और दूसरा होता है शैली अथवा उसका कला पक्ष। अलंकार विधान कहीं कहीं दोनों का ही उपकरण करते हैं। प्राय शैली का जो होता है ना वो ज्यादा होता है। यदि अलंकारवादियों की बात करें तो शैली पक्ष को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया, बजाय भाव पक्ष के। भाव पक्ष को जो महत्वपूर्ण माना है वो रसवादियों ने माना है। रस सिद्धांत को मानने वाले मानते हैं कि जो फीलिंग्स निकल रही है उससे स्थायी भाव निकलता है। और जबकि शैली को अलंकारवादियों ने महत्वपूर्ण माना है कि उसमें से शैली क्या निकल के आ रही है। बहुत सारे ऐसे गाने में सुनती रहती हूँ, बहुत मैं आपके बीच में एग्जाम्पल भी बहुत सारे रख चुकी हूँ। कई प्रकार के अलग अलग एग्जाम्पल्स मैंने आपके बीच में रखे। एक एग्जाम्पल दिमाग में मेरे आ रहा था अभी जस्ट। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ कोई घर छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अब इसकी हम स्थायी भाव की बात करते हैं। कौन सा रस है इसमें? आप सभी से मैं पूछ रही हूँ, इसमें कौन सा रस आएगा? इसमें आ रहा है करुण रस। मतलब किसी के प्रति करुणा छलक रही है। प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहना चाह रहा है, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ कोई घर छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय,
मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। अलंकार की बात करूं तो यहाँ कौन सा अलंकार आएगा? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द हैं ये, एक एक शब्द में फीलिंग्स है। अलंकार की बात यहाँ अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आपका आना चाहिए उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी अलंकारों को मैं डिटेल्स में समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको गाने के साथ इसे जोड़ने की कोशिश करूंगी कि उसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं अलंकार के बारे में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। अभी जो बात हो रही है उसके भाव पक्ष और कला पक्ष की, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो डॉक्टर सत्यदेव चौधरी ने अलंकारों को बाह्य पक्ष का भी व्यक्त कारक मानकर उसको काव्य की आत्मा मानने में अस्वीकृति दी। यद्यपि अलंकारवादियों को सब तत्वों से परिचित तो स्वीकार करते हैं, किंतु अभिव्यक्ति पक्ष और अनुभूति पक्ष दोनों को मिला देने के कारण यह स्वीकार नहीं करते कि अलंकार का स्थान काव्य में सर्वोपरि है या नहीं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यद्यपि अलंकारों का काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है और उनमें काव्य की शोभा में वृद्धि होती है, किंतु उनकी सार्वभौम सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती। अलंकार काव्य की आत्मा रस के सहायक है, आत्मा नहीं है, इसलिए अभिव्यक्ति पक्ष का तत्व होने के कारण अलंकारों का काव्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। आइए हमारा जो अगला डिस्कशन है वो करते हैं अलंकारों का वर्गीकरण। अलंकारों का वर्गीकरण किन किन रूपों में हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। जहां तक परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होंगी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अंग को अलंकार कहते हैं। अब जो अलंकार है वो तीन प्रकार के होते हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ ध्यान से सुनेंगे इस कंटेंट को हमारे। और ये जो कंटेंट मैं अब आपके बीच में आगे शेयर, अभी तो मैंने सिर्फ अलंकारों के बारे में आपको एक रूपरेखा दर्शाई थी कि अलंकार क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, किन किन रूपों में वो कार्य करते हैं। अब मैं जो आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है अलंकार होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण क्या होता है अलंकार। ठीक है, तो जो अलंकार होते हैं वो तीन भेदों में बटे होते हैं। पहला आपका होता है शब्दालंकार, दूसरा आपका होता है अर्थालंकार, और तीसरा आपका होता है उभय अलंकार। शब्द अलंकार जो शब्दों को महत्वपूर्ण मानते हैं, अर्थ अलंकार जो शब्दों में से अर्थ को महत्वपूर्ण मानते हैं, और जो तीसरे होते हैं उभय अलंकार जो शब्द और अर्थ दोनों को ही मान। शब्द अलंकार क्या कहते हैं? जैसे आपका यमक अलंकार है। सॉरी, शब्दालंकार में हमने सबसे पहले लिया अनुप्रास अलंकार। पांच होते हैं, यमक, श्लेष, अनुप्रास, वक्रोक्ति और कफमूल। सबसे पहला जो हमने लिया वो अनुप्रास अलंकार। किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो या व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। हम्म, एक ही वर्ण की जब बार बार आवृत्ति हो तब वहां पर आपका कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार के भी तीन भेद होते हैं, छेकानुप्रास अलंकार, प्रत्यानुप्रास और लाटानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार क्या कहलाता है? तो बंधव गुरुपद पदुम परागा, बंधव गुरुपद पदुम परागा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। कौन सा अलंकार है बताइए? बड़ा अच्छा गाना है ये, बहुत फेमस गाना है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। मतलब किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है? चावल। जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां कौन सा वर्ण अलंकार आता है?
अनुप्रास अलंकार आता है। अब अनुप्रास में भी 3 भेद कर दिए इन्होंने। एक तो कर दिए छेकानुप्रास, एक वृत्तानुप्रास और एक लाटानुप्रास। तो जो छेकानुप्रास अलंकार होता है, बंदौ गुरुपदे पदुम पराग, मतलब पा वर्ण की बार-बार आवृत्ति हो रही, मतलब कौन सा अनुप्रास हो गया ये? छेकानुप्रास हो गया। देखो मैंने कहा ना, अलंकार जो होते हैं वो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। और अलंकार सिर्फ ऐसा नहीं अलंकारों का प्रयोग इन्होंने ही किया हो, अलंकारों का प्रयोग सिर्फ कवियों ने नहीं किया, आज के गानों में भी अलंकार है। मैंने अभी एक गाना आपके सामने रिपीट किया, दोबारा उसको फिर रिपीट करती हूँ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, मतलब एक चाचा चाचा चा की बार बार आवृत्ति हुई, यहाँ आपका छेकानुप्रास अलंकार हो गया। अच्छा, वृत्तानुप्रास अलंकार, कलावती कलावती के कली, तो कला कला शब्द की 2 बार यहाँ आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर इसको कौन सा अलंकार दिया गया? वृत्तानुप्रास अलंकार लिया गया। मैं देखो आपको पूरा अलंकार जो है ना हिंदी गानों से रिलेटेड करके समझाने वाली हूँ। मतलब ये वीडियोस आपकी बहुत अच्छे से काम आने वाली है, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ हम इस पर काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से आप समझिए।